नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्विक आयुर्वेद में बताएंगे प्रेग्नेंट होने पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कंसीव करने के बाद गर्भावस्था का 9 महीने का सफर बहुत नाजुक और महत्वपूर्ण होता है। इन महीनों में छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये तो आशीर्वाद है ईश्वर का, और ये आनंद की चीज है, एंजॉय करने की चीज है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही तक गर्भपात होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन महीनों में महिलाओं को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। कंसीव करने के बाद अगर आप कुछ विशेष फूड्स खाती हैं तो इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वरना पेट में बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बालों और स्किन के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि एलोवेरा का जूस पीने से कई बीमारियां गायब भी हो जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एलोवेरा जूस जहर की तरह होता है। जी हाँ, जहर की तरह। गर्भावस्था में एलोवेरा जूस लेने से पैल्विक हिस्से से ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में एलोवेरा जूस का सेवन बंद कर दें। गर्भपात का कारण बनने वाली चीजों में पपीते का नाम सबसे ऊपर आता है। हरा और अधपका पपीता एंजाइम से युक्त होता है, इससे गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकता है और गर्भपात हो सकता है। इसलिए कंसीव करने के बाद शुरुआती महीनों में हरा पपीता नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि पपीता खाना ही नहीं चाहिए। एक स्टडी में पता चला है कि हरा या अधपका पपीता माइरेट एंजाइम और पस से युक्त होता है। इससे गर्भाशय में ऐंठन पैदा हो सकती है जो गर्भपात का कारण बन सकता है। कच्चे अंडे। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में कच्चा अंडा या इससे बनी चीजों को भी खाने से परहेज करना चाहिए, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आप मेयोनीज ना खाएं। अंडे का सफेद और पीला हिस्सा पकाने के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है। आपको अधपका अंडा खाने से बचना चाहिए। अनानास बहुत ही स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से युक्त फल होता है, लेकिन गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई महिला प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में अनानास खाती है या इसका जूस पीती है तो उसका बच्चा पेट में ही मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनानास में ब्रोमेलिन होता है, जिससे पेट में संकुचन पैदा होता है और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सहजन। विटामिन, आयरन और पोटेशियम से भरपूर सहजन बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन इसमें अल्फा सिटोस्टेरोल भी होता है जो आपके गर्भस्थ शिशु को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस एस्ट्रोजन जैसे यौगिक की वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए सहजन से भी परहेज करना चाहिए। तिल के बीज। गर्भवती महिलाओं को 9 महीने में तिल के बीज ज्यादा नहीं खाने चाहिए, जहां तक कोशिश करें अवॉइड ही करने चाहिए। इसे शहद में मिलाकर खाने से गर्भपात होने का डर रहता ही है। आप गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में काले तिल के बीज खा सकती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी में मदद करते हैं, लेकिन इसी वजह से गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये हानिकारक होता है। अतः अपने आहार में तिल के बीजों को शामिल न करें। आपको पता ही है कि गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं, और अगर ये ठीक तरह से निकल जाएं तो मिसकैरेज का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए इन महीनों में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचे। और हाँ, इन 3 महीनों में अगर आप अपनी डाइट में कोई चीज शामिल करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। साथ ही अपने घर में बुजुर्गों से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह के बाद डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। और आप जो भी डाइट में से निकालें या उसमें शामिल करें, अपनी डाइट के बारे में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है, और अपनी डाइट में कुछ शामिल करना है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। क्विक आयुर्वेद में आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा, इसलिए इसे लाइक कीजिए और क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इसलिए आप ये ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। नमस्कार।